नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूमा है। स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट में इंडिया फाइट्स बैक टू प्रोटेक्ट द मैन। हम सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन में इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि हमने अब मर्दों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। उनके दुख, उनकी तकलीफ को कोई पहचान ही नहीं रहा है। आजकल जो भी ये सब घटनाएं हो रही हैं, किसी को काट के ड्रम में फेंका जा रहा है, किसी को मार के खाई में गिरा जा रहा है। इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत ही मुश्किल से कुछ ही लोग आगे आते हैं। आज हमारे स्टूडियो में इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान मौजूद हैं वो है रामकृष्ण अग्रवाल जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में। हेलो सर, वेलकम। हेलो रिमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएंगे? मेरा नाम रामकृष्ण अग्रवाल है और मैं नोएडा में ही रहता हूँ। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड फैशन का है। मैं पिछले 30 सालों से फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और साथ में मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। मैं पेंटिंग्स करता हूँ, जो मेरा पैशन है, और इस आर्ट की वजह से मुझे ग्लोबली बहुत ही रिकॉग्निशन मिला है। और तो सच कहूँ तो मेरा आर्ट मेरी ज़िंदगी है और फैशन और आर्ट के साथ ही मेरी लाइफ चल रही है। वेरी गुड सर। हमारा जो आज का विषय है कि हमारे समाज में मर्दों को लेके ये जो आजकल सब घटनाएं घटित हो रही हैं कि किसी को काट के फेंक दिया जा रहा है, किसी को खाई में फेंक दिया जा रहा है, मतलब ये बहुत दुखद चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ अपना टिप्पणी, अपनी कोई विशेष टिप्पणी हमें बताएं कुछ। देखिए, बदलते समाज की ये तस्वीर सच में बहुत दुखदाई है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी के आज मैं उस पड़ाव पर हूँ और अब जिस हिसाब से ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा समाज वाकई किसी गलत राह पे निकल पड़ा है। बिल्कुल। एक दौर वो भी था जब लोग कहते थे यही कि भाई बेटियां सुरक्षित नहीं जी, हैं। जी। और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी बात थी, वो बहुत ही दुखद बात थी कि बेटी, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, हाँ जी। भारतीय संस्कृति में स्त्री को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा से तुलना किया जाता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत ही दुख की बात है। और हमारा समाज वैसे ही इन बातों से बहुत ही हमेशा से शर्मसार होता रहा कि औरतों को वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो सम्मान नहीं मिलता था। बट हाँ, देखने में आया बदलते दौर के साथ लोगों की धारणाएं भी बदली और बहुत ही सुधार हुआ। स्त्रियों को बहुत मान सम्मान, साथ में सरकार ने भी हर तरफ से प्रोत्साहित किया और अब तो साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं, पूरा हक रखती हैं और बहुत कुछ बदल चुका है जो किसी जमाने में ऐसा नहीं था। और सही बात है, जब औरत, आदमी, स्त्री और पुरुष जब दोनों बराबरी से चलते हैं ना तो जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, चाहे स्त्री या लेडी किसी भी फॉर्म में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो। जब हम अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते तो किसी और को कैसे देख सकते? बिल्कुल। तो लेकिन सर, आजकल जैसे ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं कि जैसे आप अभी इंदौर वाली घटना ही ले लीजिए, ठीक है ना, कि वहाँ हनीमून पे ले जाके अपने हस्बैंड को उन्होंने मार के खाई में गिर दिया। ये कहाँ तक उचित है एक इंसान के लिए? लेकिन अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं था, आप उससे शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी जबरदस्ती आपने शादी करी और एक दूसरे शहर में ले जाके आपने उसको मरवाया, तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत है? बिल्कुल गलत है। ये तो ये घटनाएं अब तक तो बहुत हुई है जहां पुरुषों को शोषित किया गया, मार दिया गया। इसके पहले भी बेंगलोर में भी कुछ घटना हुई थी जहां पे सुसाइड कर लिया। ये माहौल, इन सब के पीछे तो मैं कहता हूँ पूरा समाज जिम्मेदार है। हम आज इतने ज्यादा दिखावे के जीवन में जी रहे हैं ना, चाहे आदमी हो या औरत हो, कोई भी जेंडर हो, हम सब आज दिखावे की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। हम सोशल मीडिया से इतने ज्यादा प्रभावित हैं, हम कम समय में बिना मेहनत के बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं। मैं भी इस क्वेश्चन पे आना चाहती हूँ कि जैसे आजकल सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या सोशल मीडिया को भी इसमें दोषी? बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। देखा देखी करना, बिल्कुल,
आप देखो कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। लोग क्या है, देखो हर चीज के दो पहलू होते हाँ हैं, जी। अच्छे भी होते हैं बुरे बिल्कुल। भी होते हैं। सोशल मीडिया पे आपको अच्छे कंटेंट भी मिलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बुरे कंटेंट भी मिलेंगे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप देखते कौन क्या सा हो, trend आप है। पसंद क्या करते हो। बिल्कुल। तो पसंद कोई आपको करा नहीं रहा है, वो आप कर रहे हो। तो जिम्मेदारी किसकी है, अच्छे को लेना है या बुरे को लेना है, बिल्कुल। ये आपकी है। आपकी, आप जब तक इंसान सोच नहीं बदलेगा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या लगता है, चलो एक साइड हमने सोशल मीडिया को थोड़ा सा माना कि बिल्कुल। दोषी है, ठीक है, तो हमारा जो ये घर परिवार है, माता पिता, क्या उसके दबाव में आके भी ये सब चीजें घटनाएं घटित हो रही कहीं ना कहीं तो फैमिली भी जिम्मेदार होता है, हाँ ऐसा जी। तो नहीं है। अगर मैं किसी घर का बेटा हूँ हाँ जी। या मैं किसी मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, तो क्या मेरी जो एक्टिविटीज होगी बिल्कुल। क्या उसको घर वालों को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये और बात है कि कई बार लोग जान के भी, देख के भी कई बार उसको अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा करते बट हैं, ऐसा तो नहीं है कि अनजान होते हैं। अनदेखा करना और अनजान होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। आप किसी को, आप कोई गलती करते हो, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ, चल कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ। अभी पहली बार देखा है, जाने दो। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार कर रहे हो और मैं अनजान की तरह खड़ा हूँ, तो गलती कहीं ना कहीं तो फैमिली भी जिम्मेदार होती है ना। फैमिली का भी प्रॉपर फर्ज बनता है, चाहे वो उसको फैमिली का support मतलब ये करना नहीं है कि सिर्फ अगर माँ बाप ही होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, हमारा समाज भी होता है। अगर हम जब तक पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हमारा कोई घर का छोटा बच्चा होता है, वो गलती करता है, मम्मी तुरंत उसको डांटती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मम्मी उसको नहीं डांटेगी तो बच्चे बोलेंगे ये तो अच्छा काम है, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो मुझे कोई कुछ मतलब नहीं कोई कहेगा। कहीं नहीं कहेगा, हाँ। इसका मतलब मैं ठीक कर मैं रहा ठीक कर रहा हूँ। हूँ। तो डेफिनेटली इंसान चाहे किसी भी उम्र का हो, आज उम्र मायने नहीं करती, आज माहौल मायना करता है। बिल्कुल सर। कि आप देखो बड़े भी वैसी गलतियां कर रहे हैं, बच्चे तो कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। सर, बहुत आज की कुछ डेट सीखते में हैं। समाज में इतनी गलत चीजें हो रही हैं, लोग, आप देखिएगा कभी भी कोई ऐसे केसेस होते हैं, अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, इंटरनेट की हिस्ट्री देखी जाती है, तो उसमें पता चला बहुत सारे वीडियोस उस टाइप के उस देखे। टाइप के इसका देखे। मतलब कंटेंट्स अवेलेबल है वो हर उनके तरह दिमाग पे के, वो तो असर करते असर हैं, करता है असर ना। करते मुझे हैं। पता है पहले क्या होता था, ज्ञान किताबों का होता था, बड़े बुजुर्गों से बड़े, ज्ञान बिल्कुल मिलता। सही अगर बात किसी है को सर। कोई क्वेरी होती थी, किसी तरह का किसी को कोई मन में विचार होता था, सवाल होता था, वो अपने घर के बड़ों से पूछता हाँ जी। था, या फिर स्कूल की, सोसाइटी की, समाज की लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को पढ़ता था। बिल्कुल। आजकल हर चीज की एक दवा है, गूगल। गूगल गूगल का ज्ञान वैसे भी अधूरा होता है, तो सब आ जाता सब है। आता है। बिल्कुल। आपको किसी चीज का ज्ञान चाहिए, लोग गूगल बाबा गूगल के का- दर्शन कर लेते हैं बिल्कुल सर। और वो सोचते हैं वो तो ज्ञानी होगा। ज्ञानी हो गया। असल में गूगल भी क्या देता है, गूगल वही देता है जो गूगल पे डाला गया है। है। हाँ जी बिल्कुल। और उसकी ऑथेंटिसिटी किसको क्या पता। आज मैं भी कोई कुछ बना करके, कुछ बोल करके, कुछ भी करके गूगल पे डाल दूं, वो तो स्टोर हो गया वहां पर। स्टोर हो गया, और किसी ने अगर कुछ किसी सर्च ने करना है तो वो फिर आपका सुनेगा, हो content सकता है कि देखेगा। भाई ये तो बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष है, ये तो बोल रहे हैं, हाँ। तो इसको फॉलो करो। तो सही बात सच्चाई है। तो ये नहीं है। सच्चाई क्या है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर हम सच बताएं तो हम जी नहीं रहे, हम दिखा रहे हैं। क्या ये समाज हमारा पूरा शेल बन गया जिसके अंदर हम जी रहे हैं, और उसी के दबाव में आके हम ये सब करेंगे? बिल्कुल, चार लोग बिल्कुल। होंगे चाहत तो ये कहेगा, चार लोग होंगे तो ये बोलेंगे। चाहत इतनी बढ़ गई है ना। पहले क्या होता था कि लोग कहते थे यार पड़ोसी के घर में एसी लग गया, मेरे घर में एसी क्यों नहीं। मतलब ऐसी तुलनाएं होती थी कि भाई उसका, वो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, देखो उसका बच्चा जो है ना वो तो आईएएस ऑफिसर बन हाँ गया, जी। वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया। हमारे को ऐसी तुलनाएं दी जाती थी, वो पॉजिटिव तुलना थी। मतलब एक ये नहीं था कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हाँ जी। वो एक दिखाया जाता था उदाहरण, जो उदाहरण कोई अच्छे की ओर जा रहा था। अब क्या होता है, अब माएं भी रील बना रही हैं, बेटियां भी रील बना रही हैं, बिल्कुल। रील्स में ही लगे हुए हैं रील्स में यार। सब लगे हैं। रील्स में वो लगे एक शेल हो गया ना। प्रिवेसी कहाँ पे हाँ, रही वो एक है। शेल हो गया, हम उसी के अंदर है कि अगर सोसाइटी वाले, सब समाज वाले ये कर रहे तो हम भी। तो हमारा जो एक कहते हैं ना सोचने का दायरा होता है ना, वो सोचने का दायरा एक संकुचित हो गया है। सबको फेमस होना है, कैसे होना है, अच्छा करके होना है, उससे मतलब नहीं है। फेमस होना है, फेमस होना, रास्ता कोई भी हो। तो बहुत फर्क पड़ा है, समाज की मानसिकता बहुत ज्यादा बदल गई है। हम भी बहुत चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, हम भी बहुत सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं। अपने विचारों के साथ ही हमने अपने विचार को ही बदल दिया है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया, तो समाज का तो ढांचा ही बदलता जा रहा है ना। सर एक सवाल और, आजकल जैसे देखने में ये आ रहा है कि
शादी होती है, 2-3 महीने तक शादी के साथ रहे, उसके बाद अपने हस्बैंड पे फेक केस करके लड़कियां एलिमनी की डिमांड करती हैं। दैट्स द पॉइंट। ये कहाँ तक सही है? मतलब ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद सरकार को भी पता है कि ये जो है एकदम फेक है, पर स्टिल जो कहते हैं ना फेवर में, लड़कियों के फेवर में ही केस जाता है, तो फिर लड़कों को जैसे तैसे करके वो सब करना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये चीज कहाँ तक सही है? सही तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था को भी इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, वरना होता क्या है कि जब इस तरह के जब केसेस होने लगते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित होते हैं कि अच्छा इससे तो फायदा होता है, अच्छा ये भी एक तरीका है। तो जिसको नहीं भी पता हो उसको भी पता हो जाता है, तो मनोबल तो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार में भी इस चीज की जागरूकता की जरूरत है। पर मर्द जात की तो मानसिकता पे असर पड़ता है ना। हाँ, आज अगर मैं बीइंग ए मेल और मैं भी जब आपस में हम लोग बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बनता है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि अब तक तो जो मैंने डिफरेंट जो रील्स और जो सोशल मीडिया पे अब तक तो मर्दों ने औरतों के ऊपर बहुत कुछ शोषण किया है, अब औरतों की बारी है। अगर ऐसी सोच होगी तो परिवार कहाँ से बनेगा? आप एक बात बताओ, परिवार कैसे बनता है? आपको क्या लगता है ये फायदा उठाया जा रहा है? मतलब कि बिल्कुल, ये तो फायदा ही उठाया जा रहा है। वो जहाँ पे लगा कोई अगर थोड़ा सा मजबूर है, थोड़ा सा कमजोर है, तो चलो, और है तरीके अगर है आपके पास, ये तो उगाही हो गई एक तरह की, ये तो उगाही का तरीका हो गया कि ये तो बिल्कुल ही सरासर बिल्कुल ये अगर आपका अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग आपस में बनता है तो बहुत सारे कानूनी भी तरीके भी आप अलग हो जाओ, बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे इंदौर वाले केस में उसके पास, उसको पता था उसको शादी नहीं करनी थी, उसके परिवार में भी जरूर पता होगा, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि परिवार में, क्योंकि एक दिन में कोई प्यार ऐसा तो नहीं होता कि मैं सवेरे किसी लड़की से 10 बजे मिलता हूँ और रात को 10 बजे उससे शादी की बात करता हूँ। वो तो महीनों साल तक के रिश्ते चलते हैं, लोग समझते हैं। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं परिवार तो दोषी होता ही है ना। परिवार को चीजें पता ही हो गया, उसी वक्त परिवार ने रोका होता, कहते ठीक है तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी मत करो। बट एक बेचारा, एक इंसान, सीधा साधा लड़का जिसने अपनी जिंदगी की अभी अभी शुरुआत की थी, वो 4 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद वो अपनी जिंदगी से चला जाता है। ये कहाँ का मतलब, ये तो बिल्कुल ये सोच के भी, उस माँ का सोचो, उस बाप का सोचो, उस भाई का सोचो, उस बहन का सोचो। तो अगर आपकी कहीं भी, मुझे तो लगता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम 2 दोस्त होते हैं, हमारी आपस में नहीं बनती, हम रास्ते बदल लेते हैं, जान के दुश्मन थोड़ी हो जाते हैं। भाई तेरी मेरी नहीं बन रही है, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊं, कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी की आप जिंदगी ही खत्म कर दो, और वैवाहिक रिश्ता तो जन्म जन्म का, हमारे तो हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में कहते हैं हम तो 7 जन्म के, हम 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, 7 जन्मों के रिश्ते निभाने की बातें करते हैं, और यहाँ तो 7 दिन में अब रिश्तों का कत्लेआम हो रहा है, तो गलत तो है ही है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि जो ये इंदौर वाली घटना घटी, ठीक है, उस लड़की ने, उसको कहते हैं कि उस लड़की ने मारा, लेकिन असली कातिल कौन है, उसके पीछे और कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है इसमें पूरा परिवार शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि परिवार को नहीं पता होगा उसके अफेयर के बारे में, कि उसका किसी और से अफेयर है। और जब वहाँ के उसके जहाँ पे वो काम करती थी, जब वहाँ पे वर्कर्स को भी पता है, तो परिवार को कैसे नहीं पता होगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर परिवार को सब कुछ पता होते हुए भी परिवार ने, और जबकि जैसा कि मीडिया ने बताया, न्यूज़ में जैसा सुनने को आया, तो उसने अपनी माँ को भी कहा था कि अगर मेरी शादी कर दोगे तो बहुत अंजाम बुरा होगा। तो मतलब कि पूरा परिवार ही कल्प्रिट तो कहीं ना कहीं तो परिवार भी जिम्मेदार है ना। अगर इतनी बड़ी बात कोई बोल रहा है, उसके बावजूद भी वो उसकी शादी कर रहे हैं किसी अनजान से, उसे बिना कुछ बताए हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पूरा परिवार भी इस पे सम्मिलित हुआ ना, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जिसने खून किया, जिसने क्राइम किया, उसने तो क्राइम कर दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि आप अगर उस गुनाह में अगर आप इनडायरेक्टली भी शामिल हो, तो आप हिस्सेदार तो हुए ना उसके। तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें पूरा परिवार ही गुनहगार है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ठीक है पूरे परिवार को उसके अफेयर के बारे में पता था, सब कुछ था, तो उन्होंने उसकी शादी उससे जबरदस्ती की कि शायद हो सकता है कि शादी के बाद ये ठीक हो जाए, क्या देखिए ये भी रीजन? रिश्तों में कभी शायद शब्द नहीं आता। हाँ जी। शायद मैं अगले पल ना रहूं, शायद मैं अगले पल करोड़पति बन जाऊं, शायद मैं अगले पल ये हो जाऊं, शायद का शब्द जो आता है ना,
वो शायद ही होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। शायद तो एक ऑप्शन हो गया। तो रिश्तों में शायद शब्द नहीं आता है। जब हम दो परिवार का मिलन होता है, शादियां होती हैं, तो एक होता है कि एक नए परिवार का सृजन होगा जी। एक नए परिवार, दो परिवार मिलेंगे और एक नए परिवार को सपोर्ट करेंगे आगे की समृद्धि के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर कोई किंतु परंतु या शायद वाले शब्दों का तो इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। हाँ जी। या तो वो पहले क्लियर कर देते कि देखो ऐसा ऐसा है, ये भी है। समझदारी वही है कि आप छुपा करके रिश्ते कभी नहीं निभाए जाते। और होता भी क्या है, शादियां जो अनसक्सेसफुल होती हैं बहुत सारी, उस पे भी यही मैंने देखा है कि वो पीछे की बातों को लोग छुपा देते हैं। हाँ जी। कोई किसी अरे हो सकता है कि आपको जो गलत लग रहा हो सामने वाले के लिए कोई बड़ी चीज नहीं हो, तो क्लियर होकर के साफ सुथरे तरीके से अगर वो उस रिश्ते को करते, या अगर ये पता था ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है, तो उसकी शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। वो लड़का तो बेमौत मारा गया। वो बेमौत मारा गया, तो हो सकता है परिवार के जहन में यही हो कि हमारा बच्चा बाद में ठीक हो जाएगा। कैसे कोई ठीक हो सकता है? आप कैसे कोई गारंटी ले सकते हो? आप किसी और की जिंदगी का रिस्क लेकर के आप अपने परिवार को कैसे बचा सकते हो? आपने परिवार ने तो रिस्क ले लिया ना, शायद उसका बच्चा ठीक हो जाए, अगले का बच्चा जिंदा रहे या ना रहे, हो क्या हुआ, वो तो मर गया बेचारा। तो मुझे तो लगता है, जो मुझे यही लगता है कि अगर किसी भी तरह में किसी भी शादी, अगर कहीं पे दो रिश्ते आपस में बन रहे हैं, तो बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। वरना आज की डेट में तो मैंने ये देखा है कि लोग अब डर रहे हैं यार, उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बहू कैसी आएगी। आजकल का ये मेन तो यही तो है अब चिंता का विषय हो गया है। अब तो लोग चिंतित होने लगे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं, वो तो मैं कहूंगा वो तो एक अलग ही वो है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर गहराई से इस चीज के ऊपर चिंतन किया जाए तो बहुत ही बड़ा विषय है ये, क्योंकि आजकल घटनाएं इतनी घटित हो रही हर है। माँ बाप यही परेशान है कि आगे आने वाली बहू कैसे आएगी, पता नहीं 2 दिन रहेगी, 2 महीने रहेगी, 2 साल रहेगी, या अगर बच्चा कहीं घूमने जाता तो कहीं बिल्कुल पहले बेटी का बाप बेचारा दुखी होता था कि उसका दामाद कैसा होगा, उसकी बेटी उस घर में जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे सुखी रहेगी। और आजकल अब उल्टा हो गया कि अब बेटे के बाप परेशान हो रहे, माएँ परेशान हो रही कि उनकी बहू कैसी आएगी, क्या आएगा। तो सच तो यही है कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हम सब के लिए। ये ऐसा नहीं है, बेटा बेटी हर घर में है, और ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इसमें बदलाव करने के लिए, क्योंकि जो घटित हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ। और हम सबको मिलकर के कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि बदलाव कभी भी ये नहीं होता गुनाहगार ने गुनाह किया उसको सजा मिल गई, लेकिन उस गुनाह से बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत लोगों के दिमाग पर उसने असर किया, बिल्कुल सही बात, असर डाला है। बिल्कुल सही बात। तो हम सबको मिलकर के, हम सब समाज हम सबसे ही बनता है, कोई एक आदमी समाज का ठेकेदार नहीं होता, हर इंसान की समाज में हिस्सेदारी होती है। तो जाहिर सी बात है हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा हमारे को ब्रॉड माइंड से इस बारे में चर्चा भी करनी पड़ेगी, आपस में चर्चा बिल्कुल करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे ना, जब तक एक मैंने बचपन में नारा पढ़ा था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमारे जब तक हम नहीं बदलेंगे तो बदलाव हमेशा जो है ना, मैं तो कहता हूँ बदलाव जो होती है वो पॉजिटिव की तरफ जब कोई बदलाव होता है तो समाज पे उसका हमेशा अच्छा असर आता है, अच्छा असर पड़ता है। तो हमें अपनी सोच को कहीं ना कहीं परिवर्तित करना पड़ेगा। सर एक सवाल और ये है कि यही इंदौर वाली घटना को लेके चलते हैं, अगर वो उस लड़के को दूसरे प्रदेश में जाके मारने का दम रख सकती है, तो क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का दम नहीं रख सकती थी? यही हैरानगी का सवाल है, सबसे बड़ी हैरानगी यही है कि जब आप एक इतना बड़ा क्राइम कर सकते हो। देखिए आज की तारीख में हमारी कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आजकल हर चीज में डिजिटाइजेशन हो गया है, चाहे लोकेशन हो, मोबाइल ट्रेसिंग हो, सब कुछ है, सबको पता है कि गुनाह करके कोई बच नहीं सकता है। बिल्कुल सर, सबको पता है। तो ये तो गुनाह करने से पहले हर इंसान को 100 बार सोचना चाहिए, भाई जो तुम कर रहे हो ये तुम ये मत सोचो कि तुम पकड़े नहीं जाओगे।
अगर आप पीछे की भी अगर आप हिस्ट्री हाँ। चेक करोगे तो ऐसा शायद ही बहुत ही रेयर केस होगा जो अनसॉल्व होगा। बिल्कुल सही वरना बात है। आज की डेट में हमारी कानून व्यवस्था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग है कि 15-15 साल पहले के किए गए गुनाहगारों को बिल्कुल। आज पकड़ रही है। बिल्कुल सर। तो कोई बच कैसे सकता है? बिल्कुल। तो भाई मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि जब तुमने इतना बड़ा क्राइम से बढ़कर क्या हो सकता और है? उसको पता भी है कि मैं पकड़ी पकड़ी नहीं जाऊंगी। तो इससे बढ़िया होता तुम्हारे परिवार का सिर आज भी वैसे भी नीचा हुआ, समाज ने बहिष्कृत किया, शायद तुम भाग जाते, भाग के उसके बच साथ जाते। तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाता, साल 6 महीने में परिवार वाले भी मान जाते, तुम भी सुखद जीवन जीते। किसी बेचारे का कोई बेचारा एक बच्चा नहीं मरता, किसी माँ बाप का एक बच्चा नहीं उससे छूटता और सभी सुखी हो जाते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। देखिए आज की डेट में माँ बाप भी थोड़े से ब्रॉड माइंड हो गए हैं, वो लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज को वैसे बहुत नहीं कुछ कहते कि भाई बहुत बड़ा बवंडर हो गया। वो लोगों का विचार उन सबका, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी उसका बेटा खुश रहे। ठीक है, तुम्हें पसंद है, हम तुम्हारी पसंद को ऊपर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप आजकल के वो 50 साल 60 साल पुराने के ख्यालों वाले हैं। माँ बाप भी बहुत, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, बुजुर्गों को देखा है, अपने से बड़े उम्र को देखा है, उनके ख्यालात वाकई बदले हैं। तो ख्यालात बदले हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब वो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं ना। तो ऐसे में तो सीधी सी बात है, उसके पास सीधा सा रास्ता था, वो भाग जाती, भाग के अपना शादी कर लेती, साल 6 महीने में माँ बाप भी मान जाते, सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन सर जैसे ये घटनाएं हम घट रही हैं यहाँ पे इन दिनों, तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, माँ बाप स्ट्रिक्ट जरूर थे, पर एटलीस्ट ये घटनाएं नहीं होती थी कि काट के मारना, ये करना, वो करना। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जमाने का काम है बदलना। हाँ जी। आज हम 2025 में हैं। बिल्कुल सर। 2050 पे जब हम पहुंचेंगे ना, तब कुछ और तब जमाना कुछ और होगा। बिल्कुल। तो वही हम कहते हुए वहां पर मिलेंगे कि हमारा जमाना अच्छा था। हमारा जमाना अच्छा था। बिल्कुल सही बात। तो जमाने का काम है बदलना, और इंसान की मानसिकता भी वैसे ही बदलती ही चलती रहेगी, बदलती रहेगी। तो अब आगे आने वाले 25 सालों में क्या होगा, लोगों की सोच क्या होगी, वो पता नहीं है। देखिए पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। लोगों के फैमिलीज बड़ी बड़ी होती थी, सारे भाई बहन एक साथ एक घर का आंगन होता था। अब आप बताओ कितने घरों में आपको आंगन दिखाई देता है? हम तो सब 1 BHK 2 BHK 3 BHK में सिमट गए। सही बात है सर। रात को सोते थे, जब हम छोटे थे रात को सोते थे तो छत पे तारों को देख के सोते थे, अब सीलिंग फैन को देखकर सोते। बदल गया जमाना। बिल्कुल सर। तो अब देखो ना, पहले बड़े बड़े घर होते थे, लोग कहते थे हमारे घर में 3 आंगन है, 4 आंगन है, 2 आंगन है। अब कहते हैं हमारे पास 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 2 बेडरूम AC है, 3 AC है। तो चीजें कितनी बदल गई। तो अगर ठीक है, वो कहते होंगे, वो अपने अपने तजुर्बे से उनको वो जमाना अच्छा लगता होगा। मैं कहता हूँ मेरा बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैं अपने बेटे से पूछूंगा तो उसका बचपन तो बिल्कुल ही अलग था। हम मिट्टी में खेला करते थे, लोटा करते थे। हमारे बच्चे कहाँ, मिट्टी उनको मिलती ही नहीं है, वो तो टाइल्स पे ही पैदा हुए। तो जमाना तो ऐसे ही परिवर्तित होता है। तो जमाने की बात तो जमाने के साथ बदलती रहेंगी, और हम गुजरे जमाने को याद करके स्माइल देते रहेंगे कि वो जमाना कुछ और था। लेकिन मैं तो कहता हूँ जमाना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि चीजें बदलती कैसी है, मानसिकता से। तो अगर वो मानसिकता बदल जाएगी, अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखेंगे, हम ब्रॉडली नहीं सोचेंगे, और हम हर चीज को शॉर्टकट में अगर पाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे हादसे तो होते ही रहेंगे। सर आप इसमें क्या, जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको भी हम क्या इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जितना बच्चा, देखिए एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक मास्टर, एक टीचर अपने क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाता है जी। उसने तो एजुकेशन सारी दी ना। मैंने आपसे डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम क्या, किस चीज को हम लेना पसंद करते हैं, निर्भर ये करता है अच्छाई को या बुराई को। तो पढ़ाई तो आपको क्या करती है, पढ़ाई तो आपको एक स्मार्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसको फॉलो करोगे तभी तो। आपको तो बचपन में सबसे पहले ये होता है, हर बच्चे हमारे टाइम में तो ये लिखते थे, परिश्रम सफलता की कुंजी है। नोटबुक के ऊपर पहली लाइन यही लिखते थे शुरुआत में कि परिश्रम सफलता की कुंजी है।
तो सबको पता है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो इसका मतलब कि बिना मेहनत किए हुए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, फिर भी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। हमारे को पता है कि सरकारी कार्यालय में हम जाएंगे तो वहां पे वक्त लगेगा, फिर भी हम देखते हैं कोई बाबू मिल जाए जो थोड़े से पैसे लेके हमारा काम करते हैं। वो क्या है, हम गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। किसने सपोर्ट किया? हमने अपने फायदे के लिए वहां पे गलत चीज काम को सपोर्ट किया। तो जिसको पैसे मिले उसको लगाइए तो बहुत अच्छा है, ये तो सही तरीका है। मैं रोकूंगा तो लोग पैसे देके जाएंगे। तो चीजें तो ऐसे ही होती है ना, ये जहर का पेड़ तो ऐसे ही तो बड़ा होता है, सही बात। ऐसे ही बड़ा होता है। तो यही होता है, अगर आप बच्चे ने एक गलती बचपन में करी, माँ बाप ने इग्नोर कर दिया, तो उसको लगेगा ये गलती नहीं है, थोड़ी सी और बड़ी करेगा। माँ बाप ने फिर इग्नोर कर दिया, बच्चा है कोई बात नहीं, पर वही वो है ना, बच्चा वो नहीं इग्नोर करते करते करते, तो परिवार का माहौल भी होना अच्छा होना जरूरी कहते है। हैं ना, परिवार के संस्कार आगे चल के बच्चों में काम आते हैं। कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे में गलत संस्कार हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन माँ बाप ही जिम्मेदार भी होते हैं ना, माँ बाप भी जिम्मेदार, क्योंकि लाड़ में प्यार में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में जाकर के अफसोस होता है, पहले तेरे को बचपन में क्यों नहीं टोका। वही बचपन में मैं जब स्कूल में था, बहुत छोटा था, तो हमारे क्लास में जो प्रेयर होती थी, तो कई बार उस पर प्रेयर्स में कुछ चीज़ें बताई जाती थी, सिखाई जाती। तो हमारे टीचर ने कहा कि एक बार एक मुजरिम को फांसी की सजा हो गई। बचपन मैंने सुनी थी, मेरे ख्याल से मैं दूसरी या तीसरी क्लास में रहा हूँगा, फांसी की सजा हो गई। तो उससे पूछा गया कि भाई अब बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने बोला कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर माँ से मिलना चाहते हो तो हम तुमको मिला देते हैं। तो अपनी माँ से जब उसको मिलाया गया तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और कान में जब जैसे ही कहने के लिए दिया तो उसने अपनी माँ के कान को दांतों से जोर से काट लिया। सब लोग बड़े हैरान, इसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करी थी अपनी माँ से मिलने की, और इसने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि जब मुझे आज भी याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल से मैं पहली बार एक पेंसिल चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने देखा था और मुझे कुछ नहीं कहा था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कुछ और गलतियाँ करी, मेरी माँ ने देखा, मुझको कुछ नहीं कहा। और ये क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और मेरी माँ ने मुझे नहीं टोक रही। इसका मतलब मुझे लगता था मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। और आज जो मैंने इतना बड़ा गुनाह किया जिसकी वजह से मुझे फांसी की सजा हो रही है, अगर मेरी माँ ने बचपन में मेरे कान खींचे होते तो शायद मैं उस रास्ते पे नहीं जा पाता, या आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ा होता। तो हमारे टाइम में तो ऐसी कहानियां कुछ सुनाई जाती थी भाई, जिससे लोगों को, बच्चों को मोटिवेशन मिले कि भाई, और जाके अपने घर पे भी अपने माँ बाप को सुनाएंगे कि आज स्कूल में, पहले तो हम अपने स्कूल की सारी दिनचर्या अपने माँ बाप को बताते थे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या बताया, टीचर कौन थे, उन्होंने क्या लेक्चर दिया, क्या सुनाया। तो बात वही होती है कि जब तक आप किसी चीज को इग्नोर जब तक करते रहोगे ना, अब सीधी सी बात है, हम बहुत सिंपल लेते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सुनने को आती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके साथ जब पहली बार ही कोई कुछ हरकत करता है, आप उसको उसी वक्त टोक दो, वो संभल जाएगा, उसके आगे हिम्मत नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। जब आप उसको नहीं टोकोगे तो वो आगे अपना फायदा उठाता हुआ तो वो कुछ ना कुछ उसका मनोबल बढ़ेगा। तो हमेशा अलार्म जो होता है वो स्टार्टिंग से ही होता है। तो इंदौर के भी परिवार में अगर इतने सालों से देखते आ रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि कोई पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा। उसी वक्त टोकते, उसी समय संभालते, उसी समय बात करते। और सबसे बढ़िया चीज होती है डिस्कस करना, बैठ करके आपस में विचारों को साझा करना चाहिए। परिवार में वो समन्वय होना चाहिए कि हम बैठें, बात करें। ठीक है, भाग दौड़ की सबकी जिंदगी है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं, और मैं तो उसको आज भी फॉलो करता हूँ, कि परिवार को एक टाइम का खाना साथ बैठ के खाना चाहिए। पर आजकल ना सब भागते हैं डिस्कशन करने से। वही बात है, क्यों भागते हैं आप? आपकी नजरें कब झुकती हैं? बिजनेस में अपने काम में बिजी हैं, या फिर वो फोन में बिजी हैं। जो आपस में वो डिस्कस करना चाहते वो नहीं हो वही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग यही कहते थे ना कि रात का खाना कम से कम साथ बैठ कर खाओ। आजकल लोग टेबल पे बैठते हैं और साथ में मोबाइल होता है। बिल्कुल सही बात है, साथ में मोबाइल होता है। तो हम सोशल मीडिया को ही इतनी प्रेफरेंसेस देते हुए आ रहे हैं
कि हम तो रिश्तों को कमजोर करते जा रहे आजकल हैं। बच्चा भी है, उसको भी खाना खाना है तो तो हाथ में फोन मम्मी होता पहले है। उसको मोबाइल पे उसका कार्टून लगा हाँ, देती है, हाँ, उसका बिल्कुल। कुछ ऐसा शो लगा देती फिर है। वो खाना खाता है या मम्मी की पापा की बात तो मानते हैं इस तरह से। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें तो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। सोच बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जब जागो तब तब सवेरा। सवेरा। तो ऐसा नहीं है, बहुत देर हो गई है। हम्म, और ऐसी चीजों का, ऐसी हरकतों का, ऐसी घटनाओं का जब जब मिलजुल कर हम निंदा करेंगे, मिलजुल कर इसके सामने खड़ेंगे कि नहीं ये गलत है, हम्म, तो आगे जो करने वाला होगा उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मनोबल गिरेगा, जरूर गिरेगा। ये गलत है। और इस घटना ने तो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। बिल्कुल सर। मैं आपने जो भी हमारे दर्शकों को बात बताई, संस्कारों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हो सकता है कि दर्शक हमारे इस बात को सुने और इन सब चीज़ों को अपनाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। धन्यवाद। Thank you so much, Ruma ji, and thank you to all the viewers for watching us. Thanks a lot.